नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 फार्मेकोलॉजी की। हम एमपीएमएसयू सिलेबस के अकॉर्डिंग फार्मेकोलॉजी पढ़ेंगे। जो यूनिट 2 का नाम है कीमोथेरेपी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कीमोथेरेपी होता क्या है। Definition of chemotherapy. Chemotherapy is defined as the drug or chemical substance used for treatment of infectious disease caused by microorganism in human being and prevent the growth of microorganism that harm the body that harm the living tissue। ठीक है, कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी एक ड्रग और एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि इन्फेक्शियस डिसीज के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जो किसके कारण होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होते हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ प्रिवेंट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और हमारी बॉडी के जो लिविंग सिस्टम होता है उसको हार्मफुल होने से बचाता है। आगे देखते हैं। तो हम पेनिसिलिन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पेनिसिलिन क्या होता है, ड्रग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, कंपोजिशन, एक्शन, डोसेज, रूट, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ड्रग इंडिकेशन और साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिसिटी एंड रूल्स ऑफ नर्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पेनिसिलिन। इंट्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय 1928 बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। Penicillin is a group of antibiotics that treat bacterial infections. It available in different form including tablets, capsule and injections। ठीक है, पेनिसिलिन क्या होता है? पेनिसिलिन जो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में ये पेनिसिलिन का निर्माण हो चुका था। पेनिसिलिन एक ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ट्रीट में हेल्प करता है। ठीक है, ये बहुत सारे फॉर्म में होता है, टैबलेट फॉर्म में होता है, कैप्सूल फॉर्म में होता है एंड इंजेक्शन फॉर्म में होता है। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज पेनिसिलिन वर्क? ठीक है, पेनिसिलिन काम कैसे करता है? ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। पेनिसिलिन किल बैक्टीरियल और स्टॉप देयर ग्रोथ बाय डैमेजिंग देयर सेल वॉल। ठीक है, पेनिसिलिन सबसे पहले तो जो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर है उसको किल कर देता है, और जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो भी खत्म कर देता है, स्टॉप बंद कर देता है। और डैमेज देयर सेल वॉल, जो हमारी जो सेल और टिश्यू जो डैमेज हो रहे हैं अंदर, उनके ग्रोथ को रोक देता है। इट इफेक्टिव अगेंस्ट मेनी टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग दोज दैट कोज स्ट्रेप थॉट, ईयर इन्फेक्शन एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, ये किस किस के लिए इफेक्टिव होता है? जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ग्रोथ को कम कर देता है, और साथ ही साथ हमारे जो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, इसके लिए बहुत इफेक्टिव होता है। क्या? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन डजेंट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन लाइक कोल्ड एंड फ्लू। ठीक है, पेनिसिलिन कोल्ड एंड फ्लू के लिए नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं है। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होता है? सबसे पहले देखते हैं नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन में दिस आर नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगी विच इज एडमिनिस्टर इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, जो नेचुरल पेनिसिलिन होता है वो ऑप्टेन फंगी से मतलब ऑप्टिमाइज किया जाता है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, सब एग्जांपल देख लेते हैं इसका। बेंजोथिन पेनिसिलिन सबसे पहला है, ये बेंजोथिन पेनिसिलिन। ये क्या होता है? इट हैज लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट लास्ट फॉर 12 to 22 आवर्स। ठीक है, ये एंड गिव टू देयर क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, जो बेंजोथिन पेनिसिलिन होती है ये 12 से 24 घंटे के लिए दी जा होती है, और ये बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तब ये दी जाती है ये टैबलेट। ठीक है, इसका डोज देख लेते हैं। 4 लाख से 10 लाख यूनिट आई एम रूट से दी जाती है, और डोज क्या है इसका? 4 लाख से 10 लाख यूनिट। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन, कंटिन्यू। प्रोसिन पेनिसिलिन। ठीक है, सेकंड है प्रोसिन पेनिसिलिन। इट हैज शॉर्ट ड्यूरेशन एक्शन दैट लास्ट फॉर 4 to 6 hours एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोसिन पेनिसिलिन जो होती है ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए दी जाती है, लाइक 4 to 6 hours के लिए होती है, और ये सीवियर इन्फेक्शन के लिए होती है। इसका डोज देख लेते हैं। 0.5 to 5 मिलियन यूनिट आईएम और आईवी दोनों दिया जा सकता है इसको। किसको? प्रोसिन पेनिसिलिन को। अब देखते हैं सिंथेटिक पेनिसिलिन क्या होता है। दिस आर पेनिसिलिन
artificially made with chemical substance and enzymes called penicillinaceae, penicillins. These are more effective than other penicillin. Example: methicillin, cloxacillin, oxacillin and नेफ्रासिलिन. डोज होता है इसका 50 to 500 mg. ठीक है, और ये IV और IM दोनों दी जाती है सिंथेटिक पेनिसिलिन. अब लास्ट देख लेते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन. दिस आर सिंथेसाइज अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल क्या है इसका? एम्पिसिलिन और हेटासिलिन और सरबेनिसिलिन. डोज क्या है इसका? 50 to 500 mg. IM और IV दोनों दिया जा सकता है. अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन. टाइप्स कितने टाइप्स की होती है, कितने नाम्स होते हैं इसके. ठीक है, देखते हैं. तो टाइप्स ऑफ पेनिसिलिन के अंदर आ जाता है एमोक्सिलिन, आ जाता है एम्पिसिलिन, आ जाता है डिक्लोसिलिन, आ जाता है पेप्रासिलिन, आ जाता है नेफ्रासिलिन, आ जाता है ऑक्सीसिलिन, पेनिसिलिन जी और टिकासिलिन. ये टाइप्स है इसके. इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? निमोनिया हो सकता है. ठीक है, स्टेप्लोकोकस इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजोकोकल इन्फेक्शन हो सकता है, STD हो सकता है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, डिप्थेरिया हो गया और टिटेनस. इस कंडीशन में हम ये पेनिसिलिन दे सकते हैं. अब नेक्स्ट देख लेते हैं. तो अब हम कॉन्ट्राइंडिकेशन देख लेते हैं. पेशेंट हु हैव सीरियस एलर्जिक रिएक्शन टू देम. ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब ऐसे पेशेंट को नहीं देना है पेनिसिलिन जो पहले से ही देखो इसमें क्या, पेशेंट हु हैव सीरियस एलर्जिक रिएक्शन टू देम मतलब पेशेंट पहले से अगर सीरियस एलर्जिक कंडीशन में है तो उस कंडीशन में इसको पेनिसिलिन नहीं देना है. ठीक है, अब टॉक्सिक इफेक्ट्स देख लेते हैं. नेफ्रोटॉक्सिसिटी. नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी डैमेज. नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी डैमेज हो सकती है इस पेनिसिलिन के ज़्यादा मात्रा में देने के कारण. ठीक है, न्यूरोटॉक्सिसिटी. ठीक है, डैमेज नर्वस सिस्टम. न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब डैमेज नर्वस सिस्टम भी डैमेज हो सकता है ज़्यादा मात्रा में अगर पेनिसिलिन दी जाए तो. और हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून सिस्टम डिस्फंक्शन भी हो सकता है. आगे देखते हैं एडवर्स एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ पेनिसिलिन. ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं और साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं पेनिसिलिन देने के कारण. सबसे पहले डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, उसको वॉमिटिंग हो सकती है और GI अपसेट. अगर ज़्यादा मात्रा में पेनिसिलिन दी जाए, ज़्यादा हाई डोज अगर दे दिया तो उसके GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो फंक्शन है वो डिसफंक्शन हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा. सेकंड, स्किन रेसेस हो सकती है, ज़्यादा ईचिंग वगैरह मतलब जो हमारी स्किन है उस पर रेड रेड रेसेस आ सकते हैं, फीवर आ सकती है, इरिथ्रिमा हो सकता है, एंजियोएडिमा हो सकता है एंड सुपर इन्फेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है स्किन के ऊपर. थर्ड, सीजर स्पेशली इन पीपल विथ इपिलेप्सी एंड एंजाइटी. ठीक है, ये भी हो सकता है. और एनीमिया एंड बोन मेरो डिप्रेशन. एनीमिया भी हो सकता है उसको, बोन मेरो डिस्फंक्शन भी हो सकता है. नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो देख लेते हैं. असीस फॉर हेमेचुरिया ओलिगिरिया टू आइडेंटिफाई नेफ्रोटॉक्सिसिटी. ठीक है, ये आइडेंटिफाई करना है नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में. सेकेंड हो गया मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी लाइक हिस्ट्री, एपिलेप्सी, सीजर एंड सीजर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. थर्ड हो गया मॉनिटर फॉर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्फंक्शन, monitor for gastrointestinal disturbance like diarrhea, nausea and vomiting. Third, maintenance, intake and output chart. मेंटेन करना है इंटेक और आउटपुट चार्ट को नर्सिंग मैनेजमेंट में. मॉनिटर एलर्जिक रिएक्शन एंड स्किन रेसेस ऑफ ईचिंग. देन लास्ट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट हाइजीन प्रैक्टिसेस. ठीक है, ये नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो नेक्स्ट, थैंक यू गाइस वाचिंग दिस वीडियो. एंड आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और हमारे टेलीग्राम चैनल, हमने अभी न्यू टेलीग्राम चैनल खोला है तो आप उस पर जाके इस नोट्स का PPT भी वहाँ से मिल सकता है आपको.
और अगर वहाँ नहीं अवेलेबल है तो आप हमसे बोल सकते हैं, तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पे आपको ड्रग से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेगी। और अगर आपको रिक्वायरमेंट है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो आप हमसे बोल सकते हैं, हम अगले दिन ही अगर आपको कोई भी टॉपिक्स की नीड हो तो हम अगले दिन ही उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो डाल देंगे। धन्यवाद भाई दोस्तों।